क्लास 10 साइंस, चैप्टर है आपका 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो चैप्टर का मीनिंग ही समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट सबको मालूम है, इसके कई इफेक्ट होते हैं, असर होते हैं इसके कई। कैसे? तुम टच करोगे तो करंट का झटका लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो आप अपनी हीटिंग रोड यूज करते हो, हीटिंग रोड, गीजर वगैरह, हीटर, तो उसमें भी ये करंट काम करता है। और करंट का कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है? उसमें करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा है। कौन सा? तो देखना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का एक है ना हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था हमने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि करंट हीट जनरेट करता है, हीटिंग इफेक्ट। यानी इसका मतलब है कि अगर ये कोई वायर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो इसमें हीट जनरेट हो जाएगी, गर्म हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ पिछले चैप्टर्स में कि ये गर्म हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकली भी पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर किसी वायर में से करंट पास होगा तो वो हीट जनरेट करेगा। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पंखा कई देर तक चल जाता है, आप उसे हाथ लगा के देखो, गर्म हो जाता है ना। कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काफी देर तक ऑन रहेगा तो गर्म हो जाएगा, तो हीट जनरेट करेगा, आपने देखा हुआ है। लेकिन इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे? मैग्नेट के बारे में आपको मालूम है, मैग्नेट किसे कहते हैं? मैग्नेट जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबक। तो इस चैप्टर में अभी क्या सीखोगे कि अगर इस वायर में से करंट पास हो रहा है तो ये मैग्नेट की तरह भी बिहेव करेगा, मैग्नेट बन जाएगा, ये भी चुंबक की तरह बिहेव करेगा। और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप इसे कहां देख सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अगर प्रैक्टिकली हम सोचें कि हमने कहीं ऐसा देखा है, तो जो इलेक्ट्रिक बेल होती है आपकी, इलेक्ट्रिक बेल में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। 9th क्लास से आपने पढ़ना शुरू कर दिया था इलेक्ट्रिक बेल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो हैमर वो को अट्रैक्ट कर लेती है, जो मेटल की बेल है, जब उसमें करंट जाता है तो हैमर उसकी तरफ आता है, स्ट्राइक करता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है। एक होता है, आपने कहीं टीवी वगैरह में देखा होगा कि मलबा पड़ा हुआ, लोहा बड़ा, आयरन वगैरह बड़े बड़े पीसेस पड़े हुए, गाड़ियां वाड़ियां टूटी हुई, और एक साइड में क्रेन खड़ी है, क्रेन बड़ी लंबी ऊंची है ऐसे, और वो अपने इसमें ये चिपका लेती है और उसे दूसरी तरफ ले जाके, ये तो घूम जाते हैं ना, ये दूसरी तरफ ले जाके दूसरी तरफ उसे छोड़ देती है। तो अब ये क्रेन का ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये हिस्सा जो लोहे को चिपका लेगा, तो चिपकाने तक तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरी तरफ छोड़ेगा कैसे? जनरली मैग्नेट से अगर आयरन चिपक जाए तो हमें खींच के छुड़ाना पड़ता है ना। तो दूसरी तरफ छोड़े ना, लोग इस पे लटक रहे हैं, उसके में जो काम करने वाले वर्कर। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। यहाँ पे इसके पास बड़ी बड़ी बैटरियां रखी हुई है, यहाँ से वायर गए हुए हैं, यहाँ पे वायर है। एडजस्टमेंट बताया हुआ है, तुम्हें बताएंगे कैसे बनता है। तो वो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, करंट पास होता है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इन्हें चिपका लेता है। दूसरी तरफ ले जाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, मैग्नेट करंट नहीं जाएगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, सारा लोहा नीचे गिर जाएगा, सारा कबाड़। तो यूज है ये किसके? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो चैप्टर का मीनिंग तो तुम्हें समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है कि अगर किसी वायर में से करंट जाएगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा।
लेकिन ये तो मैंने तुम्हें सीधा सीधा बता दिया बिहेव करेगा। पहले तो नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा, कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले कैसे पता लगा उसके बारे में वहीं से चैप्टर शुरू हुआ। चैप्टर भी आपको सीधा सीधा नहीं बताता, चैप्टर भी कहता है वन बाय वन आप समझो ये पता कैसे लगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे बढ़ता है वो ये बढ़ता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। क्वेश्चन फर्स्ट आपका बढ़ता है, क्वेश्चन और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा मैं इसे चैप्टर को, ध्यान रखना। पूरा चैप्टर क्वेश्चन और एक्टिविटी के बेस पे समझ में आएगा तुम्हें। एक्सप्लेन with the help of an activity that a current carrying conductor have magnetic field around it। मीनिंग समझो पहले तो इसका। मैंने तुम्हें बताया था कि ये कोई वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, फिर मैंने बताया कि इसके ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तुमने पढ़ा हुआ है, वो जगह जहां पे उसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन काम करता है, यानी अगर इस फील्ड में यहाँ पे कहीं आयरन रख दे तो ये उसे अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर है? तो हमें एक एक्टिविटी की हेल्प से शो करना। कोई वायर तुम अपने घर में देखो, वायर होंगे करंट के, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो नहीं देगा ना, तुम्हें देखने से तो नहीं पता लगेगा कि ये चुंबक की तरह काम कर रहा है। तो आप एक एक्टिविटी की हेल्प से ये समझाओगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये आपको एक्टिविटी की हेल्प से समझाना पड़ेगा। तो करंट पास करने के लिए इंतजाम कर लो। किस चीज का इंतजाम करना पड़ेगा? सेल का। सेल कैसे बनाते हैं हमने पिछले चैप्टर में किया, एक बड़ी लाइन और एक छोटी। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, छोटी नेगेटिव को। लेकिन एक अकेले सेल से काम नहीं चलेगा, बहुत कम करंट होगा, इतना करंट कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैग्नेट बना नहीं बना। तो आप क्या करो, 2-3 सेल और लगा लो, बैटरी बना लो इसे। तो बैटरी बनाने के लिए आप क्या करोगे, कैसे बनाएंगे ध्यान देना। इस सेल से दूसरा सेल कैसे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अगले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं हमेशा, और फिर नेगेटिव। एक सेल ये, एक सेल ये, 2, और फिर ये 3 सेल हो गए। 3 सेल की हमने बैटरी बना ली, ये बैटरी। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट यहां से निकला, निकल के कहां गया, हम ऊपर ले गए। ऊपर हमने एक स्विच लगा लिया, की, के बोलते हैं इसको, के से रिप्रेजेंट करते हैं की। ऑन ऑफ का स्विच लगा दिया हमने। स्विच के साथ साथ हमने क्या किया, इसमें एक रजिस्टर लगा दिया, रियोस्टेट रेगुलेटर, ताकि हम करंट को कम और ज्यादा कर सके। ये रियोस्टेट का डायग्राम है, जो पंखे की स्पीड कम ज्यादा करता है, ऐसा ही होता है लैब में, लेकिन अलग तरीके का बना होता है। लैब में देखोगे तो रियोस्टेट रेजिस्टेंस चेंज करता है, जिससे करंट चेंज होता है। तो ये करंट जा रहा है भाई आपका, जहां स्विच भी होना इसमें से गया। और यहाँ पे हम वो कंडक्टर बना लेते हैं, ये वाला, जिसमें हमें स्टडी करना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा स्पेशल दिखा दो, थोड़ा बड़ा बना दो, ऐसे ये हो गया। तो अब ये कंडक्टर हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेगा। अब इसमें से करंट जा रहा है, यहां से भी करंट आएगा, फिर वो, और फिर करंट यहां से आएगा। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप की को बंद कर दो, कोई करंट नहीं जा रहा। और एक और इंस्ट्रूमेंट आपको लैब में मिलेगा, उसे कहते हैं, नाम याद रखो, बहुत बार यूज होंगे ये नाम, मैग्नेटिक कंपास निडल। 2 नाम अभी तक आपने पढ़े हैं,
एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला, इसको नाम रख लेते हैं हम एक्स और वाई, करंट कैरिंग कंडक्टर। और दूसरा मैग्नेटिक कंपास निडल। अब तुम स्कूल में तो जा नहीं रहे, तो स्कूल में नहीं जा रहे हो तो आपने अभी ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी वगैरह भी नहीं करोगे, तो क्या होगा, आप देखोगे ये होती कैसी है, ये एक ऐसे डिब्बी जैसी सी होती है, सर्कुलर डिब्बी। डिब्बी क्या होती है पता है ना, डिबिया, ऐसे डबल सर्कल, थोड़ी हाइट होती है इसकी, ऐसे डबल में दिखाई देती है, ऊपर नीचे से, ऊपर से खोल, जैसे खोल दो तो बंद कर दो, लेकिन ये खोलने की नहीं है। ऊपर ये शीशा लगा होता है, शीशे में इसमें एक निडल होती है ऐसे करके, ये बीच में, ये दोनों तरफ घूम सकती है, एक तरफ रेड कलर होगा, एक तरफ नहीं होगा, एक तरफ साउथ लिखा होगा, इसके अंदर ही साउथ लिखा होगा, एक तरफ नॉर्थ लिखा होगा, ऐसे करके कुछ। ये मैग्नेटिक फील्ड में हिलती है। आपने बचपन में गेम खेलने के लिए स्टेशनरी की दुकान से लाए होंगे या जरूर देखा होगा, जैसे आप ये साउथ और नॉर्थ में अपनी डायरेक्शन रखती है सुई को, आप कहीं पे भी जाओगे ये इसकी सुइयां हिल जाएंगी, साउथ और नॉर्थ में चेंज कर देंगी अपने आप को। आप इसे जैसे मर्जी छोड़ दो, ये नॉर्थ साउथ में एडजस्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये है ना, जो ये निडल है, निडल ये वाली, इसमें हल्का सा मैग्नेट होता है, चुंबक, और अर्थ में भी चुंबक है, तो ये अर्थ के मैग्नेट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को फिक्स करके रखती है। लेकिन अगर तुम इसके पास कोई एक्चुअल मैग्नेट ले आओ, ये मैग्नेट, ऐसा वाला मैग्नेट तुमने देखा होगा, या गोल वाला मैग्नेट ले आओ, या स्फेरिकल कोई भी मैग्नेट ले आओ, स्पीकर तोड़ के वो मैग्नेट ले आओ, तो मैग्नेट इसके पास लाओगे तो मैग्नेट इसको हिला देगा, जैसे मर्जी घूमने लग जाएगी इधर उधर, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेट को तो रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैग्नेट नहीं है तो ये बिल्कुल बिना हिले ऐसे ही पड़ी रहेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो हमने ये मैग्नेटिक कंपास निडल इसके पास रख दी और ये सपोज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, और डायरेक्शन में ये अपने आप को सेट करके पड़ी हुई है, बिल्कुल हिल नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें भी समझ में आ गया अभी आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, इसलिए तो नहीं हिल रही है, अर्थ के मैग्नेट की वजह से ये इस पोजीशन में सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे, जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे, आप देखोगे कि ये हिली, इसमें मूवमेंट आया, और उस मूवमेंट को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक कंपास निडल शोज डिफ्लेक्शन। कब शो किया डिफ्लेक्शन? जैसे इसमें से करंट पास हुआ। तो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, तुम और कोई तो मैग्नेट लेके नहीं आए, तुमने तो इसी में करंट पास किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये प्रूव हो जाता है आपका। लिखोगे क्या क्या, ये तो समझने के लिए हो गया। तो लिखने के लिए सबसे पहले तो ये एक्टिविटी, ये डायग्राम, फिर आपके बुक में एक्टिविटी 13.1 सबसे पहली एक्टिविटी दे रखी है। उस एक्टिविटी में पहला पॉइंट समझो, टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। तो ये जो कॉपर वायर है, ये वाला, ये मोटे वाला लंबा, ये कॉपर वायर है, स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, इसकी बात कर रहे हैं। एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्स और वाई पॉइंट के बीच में आप इसे रख सकते हो। ये एक्टिविटी इसका आंसर है, इसमें कुछ चेंज करना वो करवा रहा हूं मैं। एज शोन इन द फिगर, ये फिगर के बाद 13.1 मत लिखना कभी, ऐसे कैसा पेपर में टेप दो, एज शोन इन फिगर तक ही रहने देना। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो एक्स वाई है इसे पेपर पे परपेंडिकुलर रखो। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, मैं तुम्हें समझाता हूं एक एग्जांपल से। इस वायर को, जैसे ये पेपर है,
तो इस वायर को इसमें से बेशक ऐसे पास कर लो परपेंडिकुलर ऐसे, और नीचे से और यहां से ये कनेक्ट कर दो, ऐसे पास कर लो। ऐसा किस लिए कहा इसने, ताकि आप यहाँ पे कंपास निडल ऐसे यहाँ पे कंपास निडल इसके पास रख सको। तो जैसे ये पेन परपेंडिकुलर है मेरा, इसमें मैंने इसमें से पास कर लिया तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप यहाँ पे ये कंपास निडल रख दोगे आराम से, ये वाली साथ में, और कनेक्ट कर लोगे। तो आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। परपेंडिकुलर ये फर्स्ट में ही है। हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर, कंपास मैग्नेटिक कंपास ये इसके नजदीक रखोगे। सी द पोजीशन ऑफ निडल, आप निडल की पोजीशन को देखोगे, सी मत लिखो बेशक, लिख सकते हो वी कैन सी दैट निडल्स आर स्टेशनरी आर एट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इस पॉइंट में आप लिख सकते हो कि निडल्स आर एट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। Needle of compass is at rest in north south direction। फिर उसके बाद pass the current through the circuit by inserting the key into the plug। उसके बाद हमने क्या किया था, की ऑन कर दी थी, सर्किट में से करंट पास किया। तो जैसे ही सर्किट में से करंट पास हुआ, करंट स्टार्ट फ्लो थ्रू दी वायर, निडल डिफ्लेक्ट्स। क्या लिखोगे आगे, इसने लिखा ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास निडल। तो ये लास्ट वाला पॉइंट लिखने के बजाय तुम लिखोगे वी कैन सी दैट मैग्नेटिक कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन। ये वाली लाइन लास्ट में लिखोगे, वी कैन सी दैट मैग्नेटिक कंपास निडल शोज डिफ्लेक्शन। Magnetic compass needle shows deflection. This indicates that a current carrying conductor have magnetic field around it. This indicates that a current carrying conductor have magnetic field around it. तो ध्यान से इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपने लगाया इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए करंट कैरिंग कंडक्टर किसे कह रहे हैं, एक्स वाई। शो क्या करना है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे शो किया, ये निडल रख दी, पहले ऑफ था तो निडल आराम से थी, कोई रिफ्लेक्शन हिलना मिलना कुछ नहीं, मरी हुई है। जैसे जैसे करंट इस वायर में से गया, ये इसको टच भी नहीं की, ये दूर रखी है, लेकिन फिर भी ये एकदम से इसमें रिफ्लेक्शन आ गया, हिली है। तो किस वजह से हिली, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हिली। तो किस में जनरेट हुआ होगा, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। तो क्लियर है।